और आइए अब अनिल जी से समझते हैं कि सोमवार को बाजार पर क्या रहे विशेष स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम ग्लोबल संकेत और भारतीय संकेत क्या हो सकते हैं। जहां तक अगले हफ्ते और सोमवार के भारतीय बाजारों का सवाल है, शुरुआत आपको दुनिया भर के बाजारों से और अमेरिकी बाजारों के संकेतों से होती हुई दिखेगी। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 30-40 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर से, यानी कि सुस्ती वाला माहौल था, कोई खास तेजी या कमजोरी वाला माहौल नहीं। तो वो एक संकेत है जो सबसे अहमियत वाला होगा ही। उसके अलावा देखते हैं आज के सेशन में एफआईज के आंकड़े किस तरह के नजर आते हैं। तकनीकी तौर पर तो बाजार एकदम मजबूत है, कोई दिक्कत है ही नहीं, लाइफ टाइम हाई के बेहद नजदीक बंद हुए हैं, तो ये तो बहुत ही बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं। मेरे ख्याल से सेकंड बेस्ट हाई क्लोजिंग अब तक की आपको मिली है। अब आइए एफआईज के डेटा के अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिन पर बाजार की नजर रहेगी। कोरोना के आंकड़े कंट्रोल में आते हुए दिख रहे हैं, 1,30,000 के आसपास आंकड़े सेटल होते हुए दिख रहे हैं, ये बाजार को पसंद आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है। तो ओवरऑल ट्रिगर्स ठीक है, एक तरफा तेजी के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है, उसमें खरीदारी के मौके बन रहे हैं और बाजार की रेंज धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है। तो अब सोमवार के लिए बाजार में 15,575, 15,625 तुरंत आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर 15,775, 15,800 की रेंज हल्की फुल्की रुकावट का लेवल। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 34,900, 35,100 तुरंत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और 35,500, 35,700 ऊपर की तरफ रुकावट की लेवल। तो इस लेवल पर ध्यान में रखते हुए खरीदारी करें। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में इंडेक्स के बाहर भरपूर एक्शन सोमवार और अगले हफ्ते भी रहने की उम्मीद है। ग्लोबल मार्केट्स अगर खराब ना हुए तो भारतीय बाजारों में तेजी की जो चाल बनी हुई है वो बरकरार रहेगी। बढ़ने की स्पीड थोड़ी धीमी पड़ सकती है, वो होना भी चाहिए, इन लेवल्स के आसपास धीमे धीमे हम बढ़े, लेकिन 15,900, 16,000 की तरफ निफ्टी की जाने की कोशिश जो है, तैयारी जो है वो आगे रंग लाएगी। बस सिर्फ और सिर्फ एक ही सपोर्ट चाहिए, बाकी सारे फैक्टर्स पॉजिटिव है। कोरोना के आंकड़े, एफआईज की खरीदारी, तकनीकी तौर पर बाजार, ओवरऑल पार्टिसिपेशन, वॉल्यूम, ग्लोबल मार्केट्स अगर ठीक रहे तो भारतीय बाजारों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगले हफ्ते इसी एक बड़े ट्रिगर पर आपकी होनी चाहिए नजर।